गाइस वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग 1.2 के बचे हुए क्वेश्चन को करेंगे। इससे पहले हम लोग 1.1 के जितने भी क्वेश्चन है उसको कर चुके हैं और 1.2 के जितने भी क्वेश्चन है उसको भी कर चुके हैं। आज हम लोग उदाहरण 5 और क्वेश्चन 5, 6, 7 करेंगे। इससे पहले जितना भी क्वेश्चन आया उसको कर चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, इससे पहले वाला वीडियो को, तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को पहले आप लोग देख लीजिए, आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं। उदाहरण 5 क्या कहना चाहता है? उदाहरण 5 बोल रहा है, संख्याओं पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक 0 पर समाप्त होता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल बात बोल रहा है। हम लोग को प्राकृत संख्या पता है। प्राकृत संख्या क्या होता है? जो संख्या 1 से स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राकृत संख्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। और पूर्ण संख्या क्या होता है सर? जो संख्या 0 से स्टार्ट होता है उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। ये हम लोग पहला टॉपिक में बहुत अच्छा से समझे हैं, है ना। तो प्राकृत, अब बोल रहा है कि 4n मतलब 4n क्या होना चाहिए? प्राकृत संख्या होना चाहिए। 4n मतलब 4 प्राकृत संख्या 4 एकम 4 होगा। 4 का पावर 2 मतलब 4 दूनी 4 गुना 4 16 हो जाएगा। ठीक है, और 4 का पावर 3 मतलब 4 चौके 16, 16 चौके 64 हो जाएगा, है ना। 4 का पावर 4 तो मतलब इसका हो जाएगा 256 हो जाएगा। तो इस तरह करके 4 का पावर 5, तो बोला कभी इसका मान शून्य आएगा। ठीक है, इसका मान कभी शून्य आएगा, तो कभी जिंदगी में इसका मान शून्य नहीं आएगा। अगर देखिए आप लोग, अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं 420, तो इसका मान लास्ट में शून्य आ रहा है, तो इसका ये नहीं आने वाला है शून्य। ठीक है, 30 का लास्ट में भी शून्य है, तो ये इसका लास्ट में खत्म हो रहा है 0 पे। मगर ये 4 का पावर कितनों भी कीजिएगा तो आपका लास्ट में शून्य नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग देखते हैं, निकाल कर देखते हैं, 420 का हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0। ठीक है, 2 एकम 2 0, 2 पंचे 10। ठीक है, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 होगा, सॉरी 3 तिहाई 9 और 3 पाँचे 15, 5 सत्ते 35, इस तरह का हो जाएगा। तो इसमें देखिए हम लोग का आ जाएगा, इसका लोसो आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, और 30 का में आ जाएगा हम लोग का 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 3 पाँचे 15। तो 30 का आ जा रहा है हम लोग का सर जी 2 गुना 3 गुना 5। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा चीज़। ठीक है, ध्यान से देखिएगा चीज़। यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 एवं 5, कितना कितना सर जी? 2 और 5 आएगा, अनिवार्य रूप से उपस्थित हो, तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगा। अगर 2 और 5 आता है इसका गुणनखंड में, है ना, 2 कितनों भी हो, 1 हो या 2 हो, 2 और 5 आएगा, तो 2 गुना 5 करने से 10 हो जाएगा। तो वो क्या होगा सर जी? 0 पर समाप्त होगा, अन्यथा कभी जिंदगी में नहीं होगा वो 0 पर समाप्त। तो देखिए जैसे हम लोग का 4 का पावर दिया हुआ है 2, तो 16 हो जाएगा। तो 16 में 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। इसमें तो 2 आ रहा है मगर 5 नहीं आ रहा है, तो 2 और 5 दोनों आना अनिवार्य है, तभी होगा वो केवलता 0 पर समाप्त, अन्यथा नहीं होगा। आप लोग करके देख लीजिएगा घर पे, है ना। तो हम लोग बना के देखते हैं 5 नंबर क्या होगा। ठीक है, तो 5 नंबर का हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, SOLVE सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है 4 का पावर n, है ना, 4 का पावर n मतलब क्या? इसका हम लोग क्या कर सकते हैं? 4 को हम लोग ऐसा बना सकते हैं 2 गुना 2, है ना। तो 2 गुना 2, इसमें तो 2 आया मगर क्या नहीं आया सर जी? यहाँ पे 5 नहीं आया, 5 नहीं आया। तो 5 नहीं आया तो क्या करेंगे? इसको गुणनखंड करेंगे। 4n दिया हुआ यहाँ पे 6n दिया, 6 को कर लेते हैं। तो इसमें 2 गुना 2 आया, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 4n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है। 2 तो उपस्थित है मगर 5 उपस्थित नहीं है, अतः यह संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। अगर दोनों 2 और 5 रहता तो हम लोग 0 पर समाप्त हो जाता, 2 पंचे 10, मगर यहाँ पे 2 है मगर 5 नहीं। अगर 5 रहता और 2 नहीं रहता तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 4n के अभाज्य गुणनखंडों में 2 उपस्थित नहीं है, अतः यह संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो उम्मीद है आप लोग को पूरा समझ में आ रहा है। अब आते हैं हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन में। ये उदाहरण 5 था, अब हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न 5 में, है ना, लिखा हुआ है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम लोग को सेम टू सेम क्वेश्चन था उदाहरण 5 में जो था, वही प्रश्न 5 में भी सेम क्वेश्चन है। मतलब हम लोग को चेक करने के लिए बोल रहा है जो 0 पर समाप्त होता है कि नहीं। तो 6n दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? 6 को लोसो ले लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 2 गुना 3, हाँ या ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? देखिए 2 तो हम लोग का आया
मगर 5 नहीं आया। क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 एवं 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगा, अन्यथा नहीं। इसमें तो 2 तो आ गया हम लोग का, मगर 5 नहीं आया। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 4n के अभाज्य गुणनखंडों में 2 तो उपस्थित है मगर 5 उपस्थित नहीं है। 5 उपस्थित नहीं है, अतः यह संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। बस आपको सिंपल इतना ही लिखना है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा तो उम्मीद है आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा है, पूरा कंटेस्ट। अब आते हैं हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन की तरफ। छठा नंबर बोल रहा, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? भाज्य संख्याएं क्यों हैं, है ना। बोल रहा भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या क्या होता है पहले हम लोग समझ लेते हैं। जो खुद से और 2 से कटेगा वो भाज्य संख्या कहलाता है, जो 2 किसी से नहीं कटेगा वो क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या। पहले हम लोग जान लेते हैं। तो भाज्य संख्या क्या होता है, 2 4 6 8 10 12 14 जो कट जाए उसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। जो नहीं कटता वो अभाज्य संख्या। तो भाई ये अभाज्य संख्या भाज्य संख्या क्यों है ये पूछ रहा है आपको, है ना। तो सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 7 गुना 11 गुना 13, इसको हम लोग अलग से लिख लेंगे, प्लस 13 को अलग से लिख लेंगे। क्या करेंगे सर जी, हम लोग यहाँ पे 13 को कॉमन ले लेते हैं। 13 2 गो है, यहाँ भी 13 यहाँ भी 13, तो 13 2 को लेंगे तो 13 को हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो आ जाएगा 7 गुना 11, और इस गुना वाला का तो यहाँ पे ले लिए तो प्लस में क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो 13 11 7 77 और प्लस 1, तो 13 गुना 78, ये हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, उस तरह हम लोग इसको भी बनाएंगे। अब हम लोग इसको बना के देखते हैं दूसरा नंबर को, है ना। तो देखेंगे क्या यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, दोनों में 5 है। तो पहले गुना वाला को हम लोग एक तरफ लिखेंगे, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और ब्रैकेट कर देंगे, प्लस में 5 लिख देंगे। अब इस 5 को क्या कर लेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे। इस 5 को कॉमन ले लिए तो यहाँ पे आ जाएगा 7 गुना 6 गुना 1 हो जाएगा, 5 एकम 5 होगा, और गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना प्लस में क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोग को पूरा। जब इसको हम लोग 5 गुना पूरा गुना करेंगे, जब यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग गुना करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 1008 प्लस 1। ठीक है, तो 5 गुना क्या हो जाएगा सर जी हम लोग का, यहाँ पे 1001 को साथ में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1009। तो ये क्या हो जाएगा सर जी हम लोग का भाज्य संख्या। तो उम्मीद है आप लोग को पूरा समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर में लिखा हुआ, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके ही एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, इस तरह का बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, सीधा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लोसो ले लेंगे डायरेक्ट, है ना। 2 नम 18 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, बस यहाँ पे हो जाएगा 2 छौक के 12 2 तिहाई 6, बस इतना करना। अब 18 का कितना आया, 2 गुना 3 गुना 3 का पावर 2 कर देते डायरेक्ट। ठीक है, और 12 कितना आ गया सर जी, 2 का पावर 2 गुना 3। अब हम लोग एलसीएम लेना है, तो एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग, अधिकतम घात को लेते हैं। अधिकतम घात में 3 का घात अधिकतम कितना है, 3 का पावर 2, और 2 का घात कितना है, 2 का पावर 2, तो हो जाएगा 3 तिहाई 9 2 दूनी 4, तो 4 नामा हो जाता है 36। तो कितना मिनट लगेगा सर जी, 36 मिनट लगेगा। ठीक है, 36 मिनट लगेगा। उम्मीद है आप लोग को पूरा समझ में आ चुका है। अब हम लोग आएंगे इसके बाद 1.3 में, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ में और देखते रहिए। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा तो पूरा रिपीट करके देखिए और पूरा देखिए समझिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।